पश्चिम बंगाल में बीजेपी कैसे जीती? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता रहा होगा। नमस्कार फ्रेंड, चलिए बताते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सफलता किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई कारकों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। कमजोर विपक्ष, मजबूत संगठन, आक्रामक प्रचार, पहचान की राजनीति और जनता के असंतोष से इन सब ने मिलकर बीजेपी को राज्य में एक मजबूत राजनीतिक शक्ति बना दिया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत या उसके मजबूत उभार को समझने के लिए केवल चुनावी नतीजों को देखना काफी नहीं है, बल्कि इसके पीछे सामाजिक, राजनीतिक, संगठनात्मक और रणनीतिक पहलुओं को गहराई से समझना जरूरी है। पश्चिम बंगाल लंबे समय तक वामपंथी दलों और फिर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का गढ़ रहा है, जिसकी अगुवाई ममता बनर्जी करती हैं। ऐसे में बीजेपी का वहां उभरना भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जाता है। पश्चिम बंगाल में लगभग 34 वर्षों तक वामपंथी दलों का शासन रहा। इसके बाद टीएमसी ने सत्ता संभाली और धीरे धीरे वाम दल और कांग्रेस कमजोर होते गए। इस राजनीतिक शून्य का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिला। जहां पहले विपक्ष बटा हुआ था, वहीं बीजेपी ने खुद को एक मजबूत संगठन विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। लोगों को लगा कि अब राज्य में केवल टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी संगठनात्मक ताकत को तेजी से बढ़ाया। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, लगातार जनसंपर्क अभियान और छोटे छोटे गाँवों के पहुंच बनाना, इन सब ने पार्टी को मजबूत टीम बनाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों ने भी जमीनी स्तर पर काम किया। बीजेपी ने बंगाल में धार्मिक, खासकर हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने की रणनीतिक चुनावी राजनीति में अहम भूमिका निभाती है। रामनवमी, दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों को लेकर राजनीतिक संदेश दिए, जिससे एक वर्ग में बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई। बीजेपी ने केंद्र सरकार की योजनाओं को, जैसे उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत आदि को जोर शोर से प्रचारित, ग्रामीण और गरीब तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचा, जिससे लोगों में यह धारणा बनी कि केंद्र सरकार उनके लिए काम कर रही है। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। वहीं राज्य में टीएमसी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज और राजनीतिक हिंसा, बांग्लादेश घुसपैठी जैसे मुद्दा को उठाया। सरकारी योजनाओं में कथित घोटालों को लेकर जनता के बीच नाराजगी थी, जिसे बीजेपी ने जीत हासिल की। इसके अलावा 2024 में पश्चिम बंगाल रेप पीड़िता मेडिकल कॉलेज की गर्ल मोमिता को, जिसे कुछ लोगों ने रेप करके मार डाला और मोमिता को इंसाफ आज तक नहीं मिला, बीजेपी ने उसकी मां रत्ना देवनाथ को टिकट दिया और वह जीत गई। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बंगाल ने पूरी ताकत से उतारा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बंगाल को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। आक्रामक प्रचार और सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग भी बीजेपी की रणनीति का हिस्सा था। टीएमसी और अन्य दलों के कई नेताओं बीजेपी में शामिल हुए। इससे बीजेपी को स्थानीय स्तर पर पहचान और अनुभव मिला। इन नेताओं के जरिए पार्टी को स्थानीय मुद्दों को बेहतर समझा और वोट बैंक तक पहुंच मिली। बीजेपी ने युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। रोजगार, विकास, राष्ट्रवाद जैसे मुद्दा पर युवाओं को आकर्षित किया। वहीं उत्तर बंगाल और बांग्लादेश सीमा से लगे इलाकों में बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई। यहाँ नागरिक संशोधन कानून सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी जैसे मुद्दे प्रमुख रहे, जिसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ा। वहीं बीजेपी ने चुनाव को बहुत ही रणनीतिक तरीके से लड़ा। हर सीट के लिए अलग रणनीति बनाई। बूथ मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस और बदलाव पर व्यक्तिगत पहुंच, इन सब ने चुनावी प्रदर्शन को बेहतर बनाया। चलते चलते हम आपको बता दें कि बीजेपी ने एसआईआर कराकर बांग्लादेश घुसपैठी का वोटर लिस्ट से नाम ही काट दिया। इसी से ममता बनर्जी हार गई। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।